मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बुक भाषा कलश क्लास 7 पाठ है वनों का महत्व से शब्दार्थ और कुछ क्वेश्चन आंसर हल किए थे। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। आज हम लोग ये करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर का पेड़ पौधों के अभाव में सभी जीव जंतु तड़प तड़प कर क्यों मर जाएंगे? उत्तर है वन और वृक्ष जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन न हो तो सारा वायुमंडल दूषित हो जाएगा। शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है वन और शुद्ध वायु का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? उत्तर है वनों के वृक्ष मनुष्यों द्वारा श्वास के साथ बाहर निकली अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वह शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वन और वृक्ष शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर का बूढ़े आदमी ने वृक्ष लगाने का क्या कारण बताया? उत्तर है बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने जो वृक्ष लगाए थे मैं उस वृक्ष के फलों को खा रहा हूँ। अपनी आने वाली पीढ़ी को फल खिलाने के लिए मुझे यह वृक्ष लगाना चाहिए, इसलिए मैं यह वृक्ष लगा रहा हूँ। प्रश्न नंबर घ हरे सोने से लेखक का क्या आशय है? इसे आवश्यकता से अधिक लूटने का क्या परिणाम हो सकता है? उत्तर वृक्षों और वनों को हरा सोना कहा गया है क्योंकि हरे सोने को आवश्यकता से अधिक लूटने पर हम स्वयं लूट जाएंगे। पृथ्वी पर शुद्ध वायु का अभाव हो जाएगा। भोजन, वस्त्र और मकान प्राप्त करना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा क्योंकि अधिक आवश्यक वस्तुएं हमें वनों से ही प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर अंगा धरती पर नंदन वन कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर धरती को नंदनवन बनाने के लिए बूढ़े, बच्चे और जवान सभी को वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए एवं लगाए गए वृक्षों की देखभाल भी करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 आदिकाल से प्रकृति और मानव का अटूट संबंध रहा है, किंतु आज मानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है और प्रकृति भी विभिन्न रूपों में अपना बदला ले रही है। मनुष्य और प्रकृति के मधुर संबंध को कायम रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर है मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसका दोहन ना करके इसकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि प्रकृति से प्रेम ही हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इसे सुरक्षित और स्वस्थ रखें। प्रश्न नंबर 3 सही मिलान कीजिए। का स्तंभ एंड दिस इज खा स्तंभ का वास्तव में पेड़ पौधे, अब खा स्तंभ के 3rd नंबर में जाएंगे, मानव जाति की धरोहर है। खा नंबर जनसंख्या बढ़ने के साथ मिलान करेंगे। खा स्तंभ से 4th नंबर कृषि उत्पादन बढ़ना आवश्यक है। जीवन रक्षा के लिए गा वृक्षों की रक्षा अनिवार्य है। गा नंबर आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। खा स्तंभ के अंतिम वाक्य पेड़ों पर अंगा नंबर पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना अपने पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारना है। खा स्तंभ के खा नंबर में। प्रश्न नंबर 4 दिए गए गद्यांश
को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। जल को जीवन कहा गया है। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। हम जो वस्त्र पहनते हैं उसके लिए कच्चा माल, कपास, रेशम आदि उपलब्ध कराने में वृक्षों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। गद्यांश के अनुसार प्रश्न नंबर का है, वन किस कार्य में सहायक होते हैं? उत्तर, वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर खा, वर्षा हमें क्या उपलब्ध कराती है? उत्तर, वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध कराती है। 1 सेकेंड, वर्षा हमें, यहाँ पे आप से नहीं लिखेंगे, वर्षा हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध कराती है। गा, वस्त्रों का कच्चा माल क्या है? यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर, वस्त्रों का कच्चा माल कपास और रेशम है। यह हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। घा, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर, पेड़ों से हमें भोजन, पानी, वस्त्र और श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलता है। नेक्स्ट, शब्द संपदा में वोकैबुलरी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। का, शुद्ध, विलोम शब्द है अशुद्ध। खा, मांसाहारी, विलोम शब्द शाकाहारी। गा, उपलब्ध, अनुपलब्ध। घा, संतुलन, विपरीत शब्द है असंतुलन। अंगा, स्वीकार, विपरीत शब्द अस्वीकार। चा, पुरस्कार, दंड या तिरस्कार। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलान कीजिए। का, वन, वन का क्या क्या होगा पर्यायवाची देखेंगे सेकेंड पार्ट में। सबसे लास्ट में जंगल, कानन, अरण्य। का नंबर। खा, वायु, वायु का हमारा होगा हवा, पवन, समीर। गा नंबर वस्त्र, कपड़ा, पट, अंबर। घा, वर्षा, बरसात, बारिश, में। अंगा, हाथ, हस्त, कड़, पानी। चा, सेवक, दास, नौकर, अनुचर। छा नंबर सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर। पाठ आधारित व्याकरण। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। का, श्वास, सास। खा, कर्म, काम। अमूल्य, बहुमूल्य। घा नंबर साग, सब्जी। दिए गए उपसर्गों को शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये उपसर्ग है, उपसर्ग की जगह ये नया शब्द। का नंबर आ प्लस अशुद्ध। खा नंबर परी, यहाँ से लेंगे हम लोग बॉक्स से, परी प्लस आवरण, पर्यावरण। गा में होगा आपका प्रा प्लस दूषण, प्रदूषण। घा, घा के लिए उपसर्ग है हमारा अन, वेयर इज अन, अन प्लस आवश्यक, अनावश्यक। घा, घा में उपसर्ग लेगा उप प्लस लब्ध, उपलब्ध। विराम चिन्हों का सही मिलान कीजिए। सृष्टि हल्ला मत करो ना, हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग इतना? आवाज आ रहा है ना यहाँ पे, चिल्ला रहा था। आप सोच रहे क्या बंद होगा, मुंह बंद होगा, लेकिन नहीं। प्रश्न नंबर 3, विराम चिन्हों का सही मिलान कीजिए। का, फर्स्ट है हमारा अल्प विराम चिन्ह। सेकेंड नंबर में है पूर्ण विराम चिन्ह। थर्ड नंबर है हमारा उद्धरण चिन्ह। फोर्थ है योजक चिन्ह। फिफ्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह
और 6 नंबर में हमारा विस्मयादि वाचक चिन्ह। 4 नंबर है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। रिक्त स्थानों में कारक मीन्स विभक्ति चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। का श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है, तो ये हमारा हुआ संबंध मीन्स कारक विभक्ति चिन्ह, इसे ही कहते हैं। खा वनों के बिना संसार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। गा वर्षा फिल द ब्लैंक्स में से वर्षा से हमें सिंचाई के लिए जल मिलता है। घा शुद्ध वायु के अभाव में मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। अंगा जब हम शुद्ध वायु लेते हैं जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं। 5 नंबर विशेषण विशेष्य अलग अलग कीजिए। ये आपका शब्द है, यहाँ विशेषण और विशेष्य का। हरा सोना, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा विशेषण हरा और सोना हो जाएगा विशेष्य। खा नंबर शुद्ध वायु, विशेषण होगा शुद्ध, वायु होगा विशेष्य। गा हरे भरे पौधे, विशेषण होगा हरे भरे, विशेष्य होगा पौधे। घा दूषित पर्यावरण, विशेषण होगा दूषित, विशेष्य होगा पर्यावरण। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।